मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट जो हमारा है वो डिजिटल सिग्नल को अलाउ करता है अपने थ्रू पास करने के लिए। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर लॉजिक गेट जो है वो डिजिटल सिग्नल को पास कराएगा। तो डिजिटल सिग्नल या फिर हम कहें लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है, नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम जो हम लोग जनरली यूज करते हैं मैथ्स में वो हमारा कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 को यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट को जानने के पहले हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को जान लेते हैं कि या फिर इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। ओके, बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारा जो कहलाता है दो तरह का होगा। ठीक है, एक हमारा होगा जो बाइनरी कहलाएगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम। दूसरा कहलाएगा डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में हमारा क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक हम लोग नंबर को यूज कर सकते हैं, और बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि 0 या फिर 1 को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल लेके चले हम। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं 11। ठीक है, तो 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 11 को लिख सकते हैं कैसे? ये हो गया हमारा यूनिट, ये हो गया टेंस, मतलब कि यहाँ पे जो होगा इसका बेस होगा कितना? 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहला जो चीज होगा वो 0 होगा, 10 का पावर 0, फिर प्लस 10 का पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे और ये आपका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया 10 का पावर 0 दैट इज 1, प्लस 10 का पावर 1 मतलब 10 दैट इज 11। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 3 डिजिट का लेके चलते हैं 4 2 7। ठीक है, तो 4 2 7 का मतलब हुआ कि ये यूनिटरी है, ये टेंस है, ये हमारा 100 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हमारा नंबर सिस्टम जो है वो टेंस है। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग 10 यूज करके चल रहे हैं, तो नंबर सिस्टम 10 यूज करके चल रहे हैं, मतलब कि 7 इंटू 10 का पावर 0 प्लस फिर 2 इंटू 10 का पावर 1। बस इसमें आपको पावर बढ़ाते जाना है। ठीक है, प्लस 4 इंटू 10 का पावर 2। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7, प्लस ये इसका हो जाएगा 20, प्लस ये हो जाएगा आपका 400। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 427 आ गया। ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का। ठीक है, अगर हम यूज करें बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा 2 ही डिजिट होता है। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो जैसे हम लोग यूज करेंगे तो कोई भी नंबर सिस्टम को, जैसे मान लीजिए कि हमको 3 है, ये हमारा डेसिमल नंबर में है 3, तो इसको हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? बाइनरी नंबर में लिखने का मतलब हुआ कि हमको सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 को यूज करना है। ठीक है, तो 0 और 1 को यूज करना है, तो हम लोग अगर बाइनरी सिस्टम में इसको लिखना चाहें तो या तो 0 यूज करेंगे या फिर 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चीज यह जान लीजिए, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस बाइनरी सिस्टम को हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर इससे कंपेयर आप करें डेसिमल नंबर से, तो डेसिमल नंबर में भी देखिए, अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर है, चूंकि हम लोग 10 डिजिट यूज कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी का मतलब हो गया 2, तो 2 का हम बेस ले लेंगे, मतलब जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस हमारा क्या था? 10 था। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। अब यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 0 क्या हो गया हमारा? 1। किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया आपको 8, ये हो गया 16। ठीक है, अब चूंकि हमको नंबर लिखना है 3, ठीक है, तो हम इस सारे डिजिट में से कोई 2 डिजिट को हम लोग लिख लेंगे कि देखेंगे कि उसका समेशन जो है 3 आना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें 3 की, तो 3 का मतलब है कि इसको और इसको ऑन रखना है हमें। 0 का मतलब समझ लीजिए होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन।
ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास इतने सारे सिस्टम है नंबर, ठीक है। अब हमें 3 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 डिजिट को ऑन करना होगा, बाकी सारे डिजिट को ऑफ कर देना होगा। इसका मतलब अगर हम इसको बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ भी 1 कर देंगे, बाकी 3 को 0 0 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डेसिमल सिस्टम में, सॉरी बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम में हमारा ये हो गया 213। अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 9, ठीक है। तो 9 को अगर हमको ये बाइनरी सिस्टम में है, सॉरी डेसिमल सिस्टम में, इसको बाइनरी सिस्टम में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 2 4 8। हमारा इसका अगर सम करें 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। मतलब इस 4 डिजिट की सहायता से, इस 4 डिजिट के हेल्प से हम लोग 15 तक का आराम से लिख सकते हैं। तो ये 15 के अंदर में ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये 4 ले लेते हैं। अब हमको देखना है कि 9 को ऑन करना है। इसका मतलब 9 को ऑन करने के लिए हमें ये 3 डिजिट को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी को ऑफ कर देना होगा। इसका मतलब 9 को अगर हम लिखेंगे तो 1 1 1 और इसको 0 कर देंगे। ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम, ठीक है। मतलब कि इसको हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका हो गया और इसका हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी सिस्टम को लेके ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 6 का लिखना हो, चलिए 6 का लेके चलते हैं 10। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं 1 2 4 8, ठीक है। तो 1 2 4 8 में देखिए 6 हमको चाहिए। इसका मतलब कि हमको ये डिजिट और ये डिजिट को ऑन करना होगा और बाकी 2 डिजिट को क्या करना होगा, ऑफ कर देना होगा। इसको और इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इसको और इसको जब ऑफ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑफ की जगह पे 0 और इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 0, ठीक है। ये हमारा बाइनरी सिस्टम नंबर में चेंज हो गया, ठीक है। तो देखा हम लोगों ने कि बाइनरी सिस्टम में हम लोग को कैसे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। बाइनरी सिस्टम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो लॉजिक गेट यूज करेंगे उसमें 0 और 1 ही यूज करेंगे। मतलब कि हमारा जो लॉजिक गेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज को समझता है, 0 को या फिर 1 को। इसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन में भी समझते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन पे भी हम अलग वीडियो बनाएंगे। बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, उनका एक्सप्रेशन दिया गया है। बुलियन अलजेब्रा भी कहा जाता है उसको। तो बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है कि बुलियन अलजेब्रा में आप लोगों को जो एक हम लोग उसको एक तरीके से समझ सकते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट देता है, ठीक है। मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट का मतलब जैसे हम लोगों ने अभी यूज किया 0 को ऑफ और 1 को ऑन, ठीक है। तो हम जब इसको सर्किट में यूज करते हैं तो 0 का मतलब होता है ऑफ। इतना आप माइंड को ये कर लीजिए, मेकअप कर लीजिए उस तरह से कि 0 का मतलब हो गया ऑफ और 1 का मतलब हो गया ऑन, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि जब हम एनालॉग सिग्नल, सॉरी डिजिटल सिग्नल को जब हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स को तो उस समय समझने में आसानी रहेगा। जब हम 0 का यूज करेंगे तो समझिए कि ऑफ और 1 का यूज करेंगे इसका मतलब ऑन। अब हम लोग जानेंगे लॉजिक गेट के बारे में, ठीक है। तो लॉजिक गेट के बारे में हम लोगों ने अभी बताए थे कि लॉजिक गेट हमारा कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक हमारा और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। लॉजिक गेट को हम लोग कॉम्बिनेशन भी पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो लॉजिक गेट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझाएंगे कि कैसे उसको हम लोग कंबाइन करके और भी ज्यादा हम लोग लॉजिक गेट्स को डिस्कवरी कर सकते हैं या फिर उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूनिवर्सल गेट है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, हमारा यूनिवर्सल गेट 3 ही तरह का होता है। एक हमारा हो गया और गेट, दूसरा एंड और तीसरा नॉट गेट। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये गेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं और गेट को, ठीक है। तो और गेट जो हमारा होता है, और गेट का मतलब होता है एडिशन, ओके। एडिशन का इसका अगर हम सिंबल की बात करें, सिंबल, तो इसका सिंबल जो होता है ऐसे, ओके। इसमें हमारा 2 इनपुट कहलाता है। 2 इनपुट हो गया हमारा, मान लेते हैं 2 इनपुट ए और बी है, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट हो गया वाई, ठीक है। तो हम लोग जब इसको यूज करते हैं एंड गेट को, एंड गेट का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने हम बताया कि ऐड का मतलब होता है सिंबल और का मतलब होता है ऐड। तो इसका मतलब है कि इसको हम जब दोनों गेट को यूज करेंगे तो ये हमारा दोनों सिस्टम को क्या करेगा, ऐड कर देगा। चलिए इसको हम आसानी से टेबल के माध्यम से समझते हैं। अगर टेबल हम लोग बनाएं जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल भी कहते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल से हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्या होगा आउटपुट, ठीक है। ये हमारा है आउटपुट,
और ये हमारा कहलाएगा दोनों इनपुट। ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए और बी और ये हमारा आउटपुट हो गया वाई। ठीक है, अब अगर हम लोग लेके चलते हैं दो कंडीशन 0 0 और 1 1, फिर 0 1 0 1, दैट मीन्स ये अगर हमारा दो इनपुट है, अगर दोनों 0 0 है, ठीक है, तब आउटपुट क्या होगा? दोनों अगर एक 0 है एक 1 है तब क्या आउटपुट होगा? एक 1 है एक 0 है तब क्या होगा? और दोनों 1 है तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको आसानी से हम समझ लेते हैं। क्या हमारा कहता है? एडिशन, मतलब कि ऐड होना है। तो 0 + 0 0, 0 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1। ओके, इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा इनपुट अगर ऑफ है तो हमारा आउटपुट भी ऑफ होगा। ठीक है, अगर ये हमारा एक इनपुट अगर ऑफ है, हम लोगों ने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे बाइनरी सिस्टम में हम लोग दो नंबर को यूज करते हैं, 0 और 1 को। तो 0 और 1 को जब यूज करेंगे तो 0 और 1 को यूज करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि 0 का मतलब हो गया ऑफ और 1 का मतलब हो गया ऑन। ठीक है, इसका मतलब कि अगर एक स्विच अगर आपका ऑफ है, दूसरा स्विच अगर ऑन है, तो आउटपुट हमारा 1 होगा, मतलब ऑन होगा। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई अगर एक स्विच ऑफ भी है तब भी आपका आउटपुट 1 होगा, और दोनों स्विच अगर ऑन भी कर देते हैं तब भी हमारा आउटपुट 1 होगा। ठीक है, इसको चलिए हम लोग सर्किट में माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने दो स्विच लगा दिया। ठीक है, और यहां हमने एक बैटरी को लगा दिया। और यहां पे हमने एक बल्ब को लगा दिया। ठीक है, तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा या फिर ऑफ रहेगा या फिर ऑन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट हो गया हमारा ए और बी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए और बी हो गया और ये हमारा वाई हो गया आउटपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम दोनों स्विच को अगर ऑफ रखते हैं तो ये हमारा ऑफ रहेगा। इसका मतलब हो गया कि कोई भी स्विच अगर एक ऑन रख दे, हम मान लीजिए कि ए को हमने ऑफ कर दिया और बी को अगर हम ऑन रखते हैं तब भी बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। ट्रुथ टेबल हमारा बता रहा है कि कोई भी एक स्विच अगर ऑन है तब भी जल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस सर्किट के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं और गेट को, कि हमारा जो स्विच है वो हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने और गेट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट गेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड गेट के बारे में। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा कहता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का मतलब होता है डॉट, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन में कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका जो होगा वो ऐसे होता है, डी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक इनपुट हो गया ए और बी, और यहाँ पे हमारा एक आउटपुट हो गया वाई। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करें, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसका अगर दो इनपुट है तो हमारा अगर कोई इनपुट अगर 0 है 1 है तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा कौन सा स्विच कब ऑफ है कब ऑन है, तो उस पर हमारे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए और बी और ये हमारा वाई आउटपुट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं 0 0 1 1, 0 1 0 1। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे कि हमारा दोनों स्विच अगर ऑफ है तब क्या असर होता है। ठीक है, दो में से एक स्विच अगर ऑन है तब क्या असर पड़ता है, ए अगर ऑन है बी अगर ऑफ है तो क्या असर पड़ता है, 1 1, मतलब दोनों स्विच को अगर हम ऑन कर देते हैं तब क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसका मतलब हुआ कि ये एक ही कंडीशन में हमारा ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। दोनों में से कोई अगर एक स्विच अगर ऑफ है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। देखिए, अगर ए ऑन है बी ऑफ है तब बी ऑफ, ए को आपने ऑन ऑफ रखा, बी को अगर ऑन रखा तब बी ऑफ, दोनों ऑफ है तब बी ऑफ। ठीक है, चलिए अब इसको सर्किट के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए कि हमने दो स्विच लगा दिया जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में हमने दो स्विच को लगा दिया,
ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी को लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बल्ब को लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि बल्ब जो है वो कब ग्लो करेगा और कब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए और बी दो स्विच को मान लिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में, और ये हमारा वाई आउटपुट हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में ए अगर 0 है, ठीक है, 0 अगर होगा, ठीक है, और ये 1 होगा, तभी ये ऑफ होगा, ठीक है। एक ही कंडीशन में ये आपका ऑन हो सकता है, कब? जब दोनों कंडीशन हमारा क्या हो, 1 हो, मतलब कि ए भी ऑन होना चाहिए और बी भी ऑन होना चाहिए। अगर ये दोनों 1 1 है, ठीक है, तभी हमारा आउटपुट 1 होगा, ग्लो करेगा, और नहीं तो 0 1 है, ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये 1 है, ये भी 0 है, तब भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों 0 है, मान लीजिए दोनों हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, 0 का मतलब आप समझिए ऑफ और 1 का मतलब ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अगर 0 है, तभी ये कंडीशन में 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं ट्रूथ टेबल से भी और इस सर्किट डायग्राम से भी कि हमारा एंड गेट कैसे काम करता है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अब नॉट गेट के बारे में, ओके। थर्ड नंबर हमारा यूनिवर्सल गेट आता है, वो कहलाता है नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब होता है, जैसा कि ये नाम से ही डिनोट करता है, नॉट गेट मतलब नहीं, मतलब जो आप इनपुट दीजिएगा उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है। इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका नॉट गेट का ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा y और एक हमारा इनपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ए हम इनपुट देंगे, ठीक है, तो हमारा अगर इसको हम ट्रूथ टेबल से समझने की कोशिश करें तो ट्रूथ टेबल में हमारा क्या कहता है, जैसे 0 है, ठीक है, और ये 1 है, ये हमारा ए इनपुट हो गया, एक ही इनपुट होगा इसमें। अगर आउटपुट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा ऑफ रहेगा तो ये हमारा ऑन रहेगा, और ये अगर ऑन रहेगा तो ये हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। नॉट गेट मतलब उल्टा, ठीक है, जो हमारा ऑफ रहेगा तो ये ऑन, ऑन रहेगा तो ऑफ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सर्किट के माध्यम से समझते हैं। सर्किट के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक बैटरी को लगा लेते हैं, ठीक है, और इस कंडीशन में एक स्विच को लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बल्ब को जला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच जो है हमारा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये 1 रहेगा तो ये हमारा 0 रहेगा, ठीक है, और अगर ये 0 रहेगा तो ये हमारा 1 रहेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, मतलब कि ये नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब हो गया कि 0 अगर हो तो 1, 1 हो तो 0, ठीक है। तो ये हमारा था यूनिवर्सल गेट, ठीक है, 3 तरह का, एंड गेट, नॉट और गेट और नॉट गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, मतलब कि हम लोग जो है गेट को कैसे हम लोग कंबाइन करके कुछ और गेट भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार या फिर कुछ क्रिएट करने के लिए हम मतलब कि बल्ब को कब किस कंडीशन में जलाना है या फिर किस कंडीशन में नहीं जलाना है, कब किस स्विच को ऑन करेंगे, किस स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो और भी इस गेट के माध्यम से हम लोग और गेट को जोड़ के अलग अलग गेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।